जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज अगर आप आसपास अपने देखें तो कुछ भूचाल सा मचा हुआ है। चारों तरफ से कुछ ना कुछ किसी तरह की खबरें आ रही हैं, कभी बांग्लादेश, कभी यहाँ, कभी वहाँ। और हर चीज़ का एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है और उसका नैरेटिव चेंज करने की जा रही है, कोशिश की जा रही है, जहाँ पर कहीं न कहीं भारत, याद करिए मैं इंडिया नहीं बोल रहा, हिंदुस्तान नहीं बोल रहा, भारत को नुकसान हो। कल भी देखिए पूरा दिन सुबह से एक विनेश फोगत के ऊपर पूरी आपने कंट्रोवर्सी देखी। कई लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि साहब ये तो मोदी ने खुद कराया है। कई लोगों ने बोल दिया कि उनके डॉक्टर ना अंबानी के वो हैं और अंबानी देखो नीता अंबानी भी वहाँ पर ओलंपिक्स कमेटी में हैं, तो वहाँ पर उन्होंने रूल चेंज किया है। कई लोगों ने और भी बोला कि साहब ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर कूद पड़ी कि भैया इसके साथ षड्यंत्र हुआ है, कुछ ये षड्यंत्र के शिकारी हैं। कई बड़े-बड़े लोगों ने जो ओपिनियन मेकर्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारे फॉर्मर जुडिशरी में रहे हैं, उन्होंने बोला कि साहब यहाँ पर तो पूरी पूरी तरह से कंस्पिरेसी हो रखी है। ठीक है? और कंस्पिरेसी के बारे में काफ़ी टाइम तक ये ड्रामा चलता रहा, यहाँ तक कि पता चला कि साहब आप ये देखो कि पूरा टूल किट टाइप एक तैयार किया गया था कि किसी तरह से भारत की अटेंशन डाइवर्ट की जाए। चक्कर क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखिए अभी एक हिंदू कंसोलिडेशन की थोड़ी-सी बात शुरू हो चुकी है दोबारा, स्पेशली जब वो इलेक्शन में एक गड़बड़ हुई, उसके बाद से एक एक जो भारतीय लोग हैं, ठीक है? जो भारत से प्यार करते हैं, उनकी कंसोलिडेशन होनी थोड़ी धीरे-धीरे करके शुरू हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि साहब ये जो हुआ इलेक्शन के अंदर, अगर दोबारा होगा तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और ये हमको दिख रहा है, क्लियर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के पीछे प्रोग्राम चल रहा है अभी इस टाइम पे, वो हमको बड़ा क्लियरली दिख रहा है। पूरे पूरे टूल किट तैयार हैं। कोई भी एक इश्यू को उठाने के लिए किसी भी एक इश्यू की तरफ थोड़ा-सा कहीं डाइवर्ट किया जाए। अब चक्कर क्या है, बांग्लादेश में जो गड़बड़ हुई है उसके चक्कर में बहुत सारे हिंदुओं की वहाँ पर हत्या भी हुई है, उनको मारा भी जा रहा है, उनके बिज़नेस को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, काफ़ी गंदी-गंदी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और हम लोग बहुत चिंतित हैं इसके ऊपर। देयर इज़ नो क्वेश्चन, हम हमारे सबका दिल मतलब खून खौलता है ये सब चीज़ें देख के। तो उसकी तरफ अगर और अटेंशन जाएगी, तो कहीं न कहीं एक भारतीयों का एक और कंसोलिडेशन धीरे-धीरे होगा। क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार अगर ये चीज़ हमको अपने देश में नहीं होनी देनी है, तो हमको एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कंसोलिडेशन को हटाने के लिए ये किसी तरह से कहीं न कहीं कुछ भी दरार डालने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे इसके ऊपर एक दरार डालने की एससी-एसटी की दरार डालेंगे, कभी ये एथलीट्स के ऊपर दलार दरार डालेंगे, कभी ये डालेंगे, कभी वो डालेंगे, किसी चीज़ के ऊपर भी झूठ का एक नैरेटिव फेंका जाएगा। टीवी चैनल्स पे कुछ जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक मतलब लिटरली हर एक को बुला के डोंट यू थिंक देयर इज़ अ कंस्पिरेसी, डोंट यू थिंक देयर इज़ अ कंस्पिरेसी, डोंट यू थिंक देयर इज़ अ कंस्पिरेसी, हर चीज़ के ऊपर एक कंस्पिरेसी बना के दी। जब बड़ा क्लियरली पता चला है कि स्पेशली अगर ये एथलीट की बात करें, विनेश फोगत की इनकी बात करें, तो यार इनके साथ ये पहले भी हुआ है, ठीक है? शी वाज़ डिस्क्वालिफाइड इन 2016, ठीक है? 2016 में इनका वेट 400 ग्राम ऊपर था। तो देखिए कहीं न कहीं आई एम नॉट ब्लेमिंग हर ऑन एनीथिंग, कई लोगों की बॉडी मेटाबॉलिज़्म भी डिफरेंट होती है। जिस तरह से मेरी बॉडी चलती है या जिस तरह से कि आपकी इंडिविजुअल बॉडीज़ चलती हैं, उस तरह से विनेश जी की बॉडी नहीं चलती होंगी। या जिन तरह की उनकी उनकी जो मेटाबॉलिज़्म है वो हमारे पास नहीं होगा। शी इज़ एन एथलीट, शी इज़ अ ट्रेन्ड एथलीट। तो कहीं न कहीं देयर इज़ दे जो भी हुआ, हुआ व्हाटएवर हैज़ हैपेंड। और देखिए ये जो वेट का एक कैटेगरी की ये जो बात है, तो रूल्स आर वेरी सिंपल इसके अंदर कि अगर आप ओवरवेट जाते हो, दैट्स इट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। नाउ दूसरा चीज़ देखिए, एंड ये लोग बोलते हैं कि कोशिश नहीं की, कि भई उसके बाल तक काट दिए गए, ठीक है? वो तो यहाँ तक थे कि भई खून-वून निकाल लो, उसके बाद भी देख लेते हैं कुछ। शी वाज़ डिहाइड्रेटेड, बैडली स्टक इन द हॉस्पिटल, हालत खराब थी उसकी। एंड देखिए जब जिस जगह पे वो आके खड़ी हुई है, जितने भी उसने मैचेस अभी तक जीते हैं या जितने भी लड़े हैं, उन सब में ये वेट कैटेगराइज़ेशन हुई होगी। तो शी इज़ क्लियर्ड एवरी वन ऑफ देम एक्सेप्ट दिस वन। ये कोई आपको बताएगा नहीं कि यार पहले भी हुआ है, ये पहली बार ही थोड़ी वेट हुआ है इनका। करेक्ट? एंड इट इज़ नॉट शी इज़ नॉट द ओनली एथलीट दैट हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड, वहाँ पर अदर दूसरे एथलीट्स भी हैं जिनके डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वेट कैटेगरी के चक्कर में। काफ़ी कुछ करा इन लोगों ने, बहुत कुछ करा, नहीं नहीं हटा। इट्स अ टेरिबल थिंग, इट्स बैड लक जो भी है, व्हाटएवर इट इज़। एंड अब उसके ऊपर अपील की गई है, व्हाटएवर द प्रोसेस इज़ विल बी फॉलोड।
हर चीज़ में एक कंस्पिरेसी ढूँढना, हर चीज़ के अंदर एक एक अंबानी-अडानी की साजिश, मोदी ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि आपके अंदर जो अभी एक देखिए दुनिया में हर जगह पे हालत खराब है। भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एक रिलेटिव पीस है इस टाइम पे, ठीक है? एक रिलेटिव काम है, बिज़नेस चल रहा है, आप धंधा कर रहे हैं, लोगों के अंदर किसी को गवर्नमेंट से कुछ परेशानी होती है, किसी को कुछ परेशानी होती है, वो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बट रिलेटिवली वी आर इन पीस, हमारा कोई इतनी हालत खराब नहीं है। इंटरनली वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को किस तरह से डिसरप्ट किया जाए, ये इंटरनल प्लेयर्स और एक्सटर्नल प्लेयर्स दोनों का एक एक नज़रिया रहेगा। कहीं न कहीं आपको एक टूल किट के चक्कर के अंदर आपको डाइवर्ट किया जाएगा पब्लिक अटेंशन जो हो रहा है बांग्लादेश में, जहाँ पर हिंदुओं के पीछे अत्याचार हो रहा है। क्योंकि उनको पता है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत में होगा कि साहब यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी। तो वो कंसोलिडेशन रोकिए, कहीं न कहीं इनके बीच में दरारें डालिए। अभी ये विनेश फोगत को अगर आप वो कुछ किसी जाट उसके अंदर एंगल से डाल देंगे, किसी इस एंगल से डाल देंगे, किसी उस एंगल से डाल देंगे, किसानों के एंगल से डाल देंगे, दे विल डू समथिंग और द अदर टू काइंड ऑफ क्रिएट अ डिफरेंस कहीं से। क्योंकि देखिए इस टाइम पे यहाँ पे भी ज़बरदस्त अटैक्स इस तरफ से भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। बॉडी ब्लोज़ आ रहे हैं ज़बरदस्त। आज दिन में वक़्फ़ होने वाला है, ठीक है? उससे तो बहुत ही ज़ोर से बॉडी ब्लो चल लगेगा। मैंने इसको कवर भी किया संजय दीक्षित जी के साथ, अभिषेक तिवारी जी के साथ। सीआरपीसी 125 आपको पता है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक बॉडी ब्लो आया था। रिज़र्वेशंस के ऊपर जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से और लोग बोलते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। साहब सुप्रीम कोर्ट में भी एक अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट के होते हैं वो खड़े होके वो इन चीज़ों को पुश करते हैं। सो बॉडी ब्लोज़ आफ्टर बॉडी ब्लोज़ आर कमिंग। ऊपर से जो एक नैरेटिव है, जो एक जनरल पब्लिक नैरेटिव है, उसको सेट करने में कहीं न कहीं मोदी एंड ऑल दीज़ गाइज़ हैव बीन एबल टू डू इट। बांग्लादेश के अंदर भी देखिए अगर आपको पूरी तरह से इस चीज़ को देखें, द वे इंडिया हैंडल्ड द सिचुएशन दैट टेल्स यू कि भई हमको पता था क्या हो रहा है। पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी और किस तरह से क्या करना है, किया गया था। लोग बोलते हैं भई शेख हसीना आपके पास आई है, अब तो लायबिलिटी होगी। कैसी लायबिलिटी होगी जी? बांग्लादेश में अगर एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, तो अगर अगर बांग्लादेशी इनको एंटी बांग्लादेश मानती हैं, तो अगर आप वहाँ पर एंटी इंडिया एलिमेंट रख सकते हो, तो हम भी इनको रखेंगे। क्या प्रॉब्लम है? और देखिए शी इज़ फुल ऑफ नॉलेज ऑन हाउ टू हैंडल द कंट्री। 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर थी। इनका पूरा यूज़ करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए और जो चीज़ें नहीं सीखी हैं, जो चीज़ें हमको नहीं पता है। सो वी नीड टू लुक एट इट एंड हर आपदा के अंदर अवसर जैसे कल जनरल नारायण के साथ हम लोग बात कर रहे थे, वो ढूँढने की आदत हमको लानी पड़ेगी। क्योंकि ये गेम आपके अगेंस्ट में चलती रहेगी, कहीं न कहीं आप एक कंट्री हो, एक एक गुट लोग हो, भारतीय जो भारत से नाता रखते हैं अपना, वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्लियर एग्ज़ाम्पल वाज़ द इलेक्शन। आपको कास्ट के नैरेटिव में डिवाइड कर दिया, आपको इसमें डिवाइड कर दिया, जो पहले नहीं किया था, जो पहले नहीं हुआ था। पहले जो आपका एक नैरेटिव था, एक भारतीय नैरेटिव था, उसके ऊपर हम लोग लड़े हैं, हम लोग जो भी करा है हमने, ठीक है? ये देश आगे बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एक तरह का नेशनलिज़्म आ रहा है आपके अंदर, एक तरह की यूनिटी आ रही है आपके अंदर। अब वो अगर आपको रोकना है तो बड़ा सिंपल है, देश के अंदर फूट डलवाइए और टूल किट की तलाश आपको दिखेगी चारों तरफ, चाहे वो झूठ के ऊपर हो, सच्चाई के ऊपर हो, जिस मर्ज़ी के ऊपर हो, एक टूल किट बनाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। ये वीडियो एक छोटा-सा आपको वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि ज़रा ध्यान से जो भी इन्फॉर्मेशन आप कंज़्यूम करते हैं, उसको सोचिए, समझिए, परखिए, रिसर्च करिए एंड देन ओनली कंज़्यूम इट क्योंकि कहीं न कहीं भारत बहुत लोग बोलते हैं बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर है, कल तो 1-2 पॉलिटिशियन ने भी बोल दिया कि साहब जो बांग्लादेश में जिस तरह की एक्शंस हुई हैं, वो भारत में भी हो सकती हैं। और ये चीज़ इस चैनल पे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं आप लोग, हाँ जी, आप डीप स्टेट के साथ गेम खेल रहे हो। कभी आप एक स्टेप आगे लोगे और उनको एक बॉडी ब्लो लगेगा, कभी वो एक स्टेप आगे लेंगे, उनको लगेगा। द गेम इज़ टू कीप प्लेइंग। अगर आप पीछे हट के बैठ जाओ तो यू नो व्हाट इज़ गोना हैपन टू योर कंट्री। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसी बात में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। आज दोपहर में बात करेंगे पथिकृत पानिया जी से, जिससे हम ये थोड़ा-सा जो डिस्कशन है इसको आगे लेके जाएँगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, रीजन में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। एंड रात को बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह से, जो हम बात करेंगे एक सिचुएशन जिसके बारे में हम भूल रहे हैं ऑन द वेस्टर्न साइड व्हिच इज़ ईरान इज़राइल। ईरान ने अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है एंड दिस पोटेंशियली कुड लीड टू अ लार्जर एस्केलेशन। सो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे एंड वी विल ऑब्वियसली मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा कि साहब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए अपने दोस्तों को। लोगों को बताइए कि साहब वी आर
ऑन द टारगेट, ठीक है? एंड हमारे को ध्यान रखना है क्योंकि रोज़-रोज़ एक नई टूल किट की तैयारी की जाएगी। जहाँ पर जो चीज़ फँसेगी उसके हिसाब से एक्शन आगे लिए जाएँगे। वी नीड टू बी केयरफुल, ठीक है? व्हाट इन्फॉर्मेशन दैट वी कंज्यूम एंड व्हाट वी डिसेमिनेट आगे। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो आपके लिंक पे है डिस्क्रिप्शन में, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।